जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, जब जब हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी आप हमें अपने होने का एहसास दिलाइए, तो संगत जी गुरु जी उसी क्षण हमें एहसास दिलाते हैं, हमें बताते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है। आप सब भी सत्संग को अंत तक जरूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा जो आज शुक्राना सत्संग है वो 31 मई का महासमाधि दिवस का है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा सत्संग करने के लिए। तो इससे पहले भी मैंने किए थे घर में सत्संग, पर गुरु जी ने कभी कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि गुरु जी आप नहीं आए मेरे घर। हालांकि मैं अकेले में अपने परिवार में ही मैंने सत्संग किया है, तो उसे मुझे बहुत दुख था कि गुरु जी आपने कभी कोई प्रेजेंस नहीं दिखाया। फिर भी अब गुरु जी की आज्ञा थी तो वो करना ही था। 31 मई को महासमाधि दिवस का भी के सत्संग का भी इनविटेशन आया था। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि कैसे करें, शाम को वहाँ भी जाना है 3 बजे और घर में भी करना है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया। एक्चुअली मेरे अंकल तो अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं गुरु जी से, तो वो थे भी नहीं घर पे। मेरी मम्मी थी तो वो भी उन्होंने मुझे गुरु जी से एक मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने ही बताया गुरु जी के बारे में। तो मेरी मम्मी आई थी, तो फिर हमने कहा कि चलो फर्स्ट आवर में गुरु जी का सत्संग करते हैं, शाम को फिर जाएंगे हम लोग। तो गुरुपा की कृपा से हम लोगों ने सत्संग किया और उस दिन इतना रोना आया गुरुपा की कृपा से। उस दिन गुरुपा ने अपना प्रेजेंस भी दिखाया कि हाँ देखो मैं हूँ। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि जैसे जहाँ पर हैं गुरु जी को हमने रखा है तो वहीं पर भोग प्रसाद वगैरह लगा करके सत्संग कर लेंगे। फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो गुरु जी को जैसे करवाना था फिर मैंने चेयर लगा के गुरु जी की गद्दी लगाई और जैसी उनकी मर्जी थी वैसे सत्संग हुआ छोटा सा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस भी शो करी, क्योंकि जो गद्दी हमने बिछाई थी, एक्चुअली संगत जी मेरे पास गुरु जी का चोला नहीं है अभी। मैंने अभी लिया नहीं है, मैं अभी यूपी में ही हूँ, तो शायद यहाँ मिलता नहीं है गोरखपुर में। तो मैंने जो भी लगाया था उनका चोला, तो उस पर उन्होंने प्रेजेंस शो करी कि उनके बैक साइड पे ओम बना। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उस दिन हम लोग शाम को, उस दिन गुरु जी का प्रेजेंस शो हुआ, बहुत रोना आया, घर में सत्संग हुआ। फिर जब हम लोग वहाँ गए गुरु जी के सत्संग में महासमाधि दिवस, उस दिन तो पता नहीं कहाँ से इतने आंसू आ रहे थे। गुरुजी ने इतना कनेक्ट किया अपने से, इतना कनेक्ट किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना रुलाया या रोना आया, माफ़ कीजिए संगत जी, गुरुजी कुछ गलत वर्ड निकल रहे हैं तो मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करना था कि उस दिन बहुत कनेक्शन फील हुआ। गुरुजी ने भी अपनी प्रेजेंस शो कराई और वहाँ सत्संग में चाय प्रसाद, शरबत प्रसाद, लंगर प्रसाद सब हमने किया। और मेरी दीदी भी आई थी, वो अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं है, नहीं मानती है। एक्चुअली वो पूजा पाठ तो करती है, इसलिए रिस्पेक्ट भी करती है, बट अभी वो अंदर से फीलिंग नहीं है गुरुजी के लिए, लेकिन वो फिर भी गई थी सत्संग में। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज नहीं तो कल वो भी कनेक्ट हो ही जाएगी, गुरुजी अपने से जोड़ ही लेंगे। क्योंकि जैसे सत्संग आते हैं गुरुपा परिवार में सबको धीरे धीरे कनेक्ट कर लेते हैं, और खुद भी लगता है कि गुरुपा सबको कनेक्ट कर ले तो सबका भला हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी ठीक नहीं हो रही हैं,
लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास है। मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया है कि गुरुपा अब आप ही को देखना है, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं। अब कैसे सब सही होगा, कब क्या कष्ट कटवा रहे हैं कि कब अच्छे दिन आएंगे। फिर भी गुरुपा ने बहुत मौज कराई इधर, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अभी मई में हम मेरा बर्थडे था, मेरी बहन का बर्थडे था, तो उसमें तो मेरी दीदी नहीं आ पाई, तो कोई बात नहीं। फिर भी गुरुजी ने बहुत मौज कराई। उनका मैसेज आ रहा था, तेरे घर रौनक लगेगी, मौज कर। तो सच में इस मंथ में गुरुजी ने बहुत मौज करवाई। मेरा बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेशन मीन्स ये हुआ कि बहुत शांति से, प्रेम से, घर पे ही हुआ, बट बहुत प्रेम से मेरे अंकल जी भी रहे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई टेंशन नहीं हुआ। क्योंकि मुझे उसी बात का डर लगता है कि कोई ख़ास दिन ही कोई टेंशन हो जाए, बात कुछ ऐसी हो जाती है तो माहौल ख़राब हो जाता है। फिर उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल का भी मूड अच्छा था, उन्होंने सब अच्छे से किया और उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना था। मैं बहुत 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 खुश थी, उस दिन भी बहुत खुश थी। फिर मेरे बच्चों का बर्थडे, तो बच्चों का जैसे कि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि रेस्टोरेंट में करना है, तो हम लोग इससे पहले नहीं किए। छोटे हैं अभी मेरे बच्चे, ट्विंस बेटियां हैं, तो उनका बर्थडे भी बहुत अच्छे से हुआ, उनके हिसाब से ही हुआ। और उनके पापा उसमें भी प्रेजेंट नहीं थे, ऑफिस की वजह से वो बाहर थे, उनको नहीं आना हो पाया। लेकिन इनके सब के बावजूद मेरी दीदी आई, दीदी का लड़का आया, तो घर में रौनक सी लग गई थी। जैसे गुरुपा ने मैसेज किया था कि तेरे घर रौनक लगेगी, तो सच में रौनक लगी थी मेरे घर में संगत जी। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और कुछ ऐसी सिचुएशन भी आई कि हमें लगा कि हम नहीं जा पाएंगे, घर में ही हमें बर्थडे करना पड़ेगा, और गर्मी इतनी ज़्यादा कि कोई तैयार ही नहीं था। फिर भी गुरुपा को पर मैंने छोड़ दिया कि गुरुपा आप ही देखिए अब कैसे क्या करना है, मुझे नहीं मालूम है, कुछ आप ही रास्ता निकालो। तो गुरुपा ने रास्ता भी निकाला, सिचुएशन अंडर कंट्रोल भी हो गए और सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कुछ दिनों तक मेरे घर में रौनक थी, मेरी बहन थी, मम्मी थी, तो रौनक तो लगी ही थी। अब सब चले गए हैं तो बहुत खाली खाली सा लगता है, लेकिन क्या करें, देखते हैं। गुरुपा का मैसेज तो आ रहा है कि ट्रिप प्लान होगा। एक्चुअली कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर में कि कहीं बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, और बच्चे परेशान है कि कहीं समर वेकेशन है तो घुमा दो। अब देखना है, गुरुपा की इच्छा जब होगी तो हम लोग जाएंगे। मैंने तो संतोष कर लिया, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊं, लेकिन ठीक है, जब गुरुपा की मर्जी होगी तो गुरुपा खुद ही घुमा देंगे। हर बात के लिए शुक्राना है गुरुपा का, जब उनको सही लगेगा तभी करेंगे। तो ये मेरा सत्संग था महासमाधि दिवस से पहले और अब तक का। अच्छा हाँ, इस बीच में जब मैं महासमाधि दिवस में गई थी तो गुरुपा की जो स्वरूप बड़े बड़े लगे थे, तो मुझे कुछ फीलिंग आ रही थी, वो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत प्यार आ रहा था गुरुपा पे, बहुत फीलिंग आई कि काश ऐसा हो सकता, मैं ऐसा कर पाती। और संगत जी आप यकीन मानो, 2 से 3 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे सपने में वो सारी इच्छा मेरी पूरी करा दी, अपने पास बुला के, अपने जो मैं चाह रही थी, इमेजिन करती थी कि मैं गुरुपा को ऐसे करूँ, ऐसे प्यार करूँ, ऐसे करूँ, वो सब उन्होंने करवा दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। उन्होंने इतना अच्छा स्वप्न दिखाया मुझे, इतना प्यारा कि मैं भूल ही नहीं सकती हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे मन में बस जो एक छोटी बच्ची का होता है अपने पिता की गोद में जाने का, वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी की। और मैंने घर में बताया सबको, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी तुम छोटी थी, तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, गुरुपा के आगे तो हम लोग चींटी के समान हैं, दिखते हैं, तो हम तो उनके बच्चे हैं सब, तो ऐसा कुछ नहीं। इतना प्यारा सत्संग संगत जी,
गुरुपा ने मेरी इच्छा पूरी की। मेरी बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती है, बस जो एक सामान्य एक जनरल लेडी की इच्छा होती है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे संस्कार सीखे, सब स्वस्थ रहे, उनके हस्बैंड स्वस्थ रहे, सब घर में शांति और प्रेम रहे। बस मेरी इससे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं है गुरुपा से। बस मेरी यही अरदास रहती है, बच्चों को सुबुद्धि दीजिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगे। मेरे अंकल जी स्वस्थ रहें, उनको बहुत हेल्थ इशू है, वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, उनकी पोस्टिंग उधर है। हम लोग एक साथ हो जाएं ताकि उन्हें मैं डेली जल प्रसाद पिला सकूं। उससे उनका भी जो गुस्सा करते हैं या जो भी है, कभी सत्संग करने पे नाराज़ होते हैं, ये सब मत करो, बच्चों पे ध्यान दो, तो वो भी गुरुपा की कृपा से उनका मन गुरुजी की तरफ रहता है। हालांकि जय गुरुजी बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है, जब बोलो जय गुरुजी तो वो बोलते हैं जय गुरुजी, बट ज़्यादा नहीं है। मुझे यकीन है कि वो जब साथ में रहने लगेंगे, जल प्रसाद पीने लगेंगे कंटिन्यूअस, उनका लंगर प्रसाद जो घर में होता है तो वो खाएंगे, तो वो भी गुरुजी के लिए उनके मन में और श्रद्धा हो जाएगी। और कभी वो गए नहीं सत्संग में, मैंने बहुत बार कोशिश की कि चलिए, फिर मैंने छोड़ दिया कि जब गुरुजी की इच्छा होगी तब वो खुद ही बुला लेंगे। तो हर बात के लिए, हर वेले के लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही रखना, हमारे सर पे हाथ रखना, गुरुपा सारी संगत के सर पे हाथ रखना। सत्संग सुन के लगता है बहुत लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में, गुरुपा उनका कष्ट दूर करना, सबका कृपा करना। गुरुपा के जितने मैसेज आते हैं उतने मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सब हो नहीं पाते। आजकल शायद मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी फैल गई है कि मेरा तो पूजा करने में मन नहीं लग रहा है, गुरुपा को कुछ अच्छे से खिला भी नहीं पा रही हूँ जब से मेरे घर से लोग गए हैं, और पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा की, उसके लिए बहुत सॉरी गुरुपा। मैं आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर रही हूँ, कोशिश करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मंदिर जा के करना है, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बहुत मुश्किल है। कहीं जाओ तो बच्चों को भी ले जाना पड़ता है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या करूँ। और सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे गर्मी से। अब गुरुपा ही सब समझते हैं, सब जानते हैं, गुरुपा से कुछ भी नहीं छिपा हुआ है संगत जी। वो सारी परिस्थिति जान रहे हैं, क्या नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है या जो भी है, इतना आलस क्यों आ रहा है। आज तक मैं अमृत वेला नहीं कर पाई। कहती हूँ गुरुपा आपको जो कराना है करा लो, मेरे से करवा लो, आप प्लीज़ करवा लो गुरुपा। जब हाथ पकड़ के एक थप्पड़ लगाओगी तो मैं उठी जाऊँगी। गुरुपा आपको जैसे पूजा लेनी है वैसे पूजा ले लो गुरुपा, बस आप करवा लो मेरे से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ठीक है संगत जी, अब मैं अगले सत्संग गुरुपा की अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं इसकी गुरुपा की अगली ब्लेसिंग होगी तो मैं फिर से सत्संग करूँगी। गुरुपा के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।